हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर से हम लोग बायएंसी कॉन्सेप्ट अगले न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल क्या है हम रीड करके आपको बता रहे हैं। एक लकड़ी का लट्ठा 5 मीटर लंबा, 2 मीटर चौड़ा और 1 मीटर मोटा है। यह पानी में समतल तैर रहा है। लकड़ी का घनत्व तो आपका दे दिया है 650 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और क्वेश्चन में आपको बताना है कि विस्थापित जल का आयतन क्या होगा और साथ ही साथ सेंटर ऑफ बायएंसी भी ज्ञात करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन को बहुत आसानी से रीड कर लिया। पहले फिगर बनाते हैं और उसके माध्यम से हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इस न्यूमेरिकल को। तो चलिए, मान लीजिए ये जो वाटर का फ्री सरफेस है, यानी कि वाटर यहाँ तक फिल है, ये वाटर यहाँ तक फिल है। और बोल रहा है कि लकड़ी का लट्ठा समतल तैर रहा है। तो मान लेंगे कि ये लकड़ी का लट्ठा ऐसे है, इस तरह से 3 डायग्राम मैं बना रहा हूँ, 3D डायग्राम इस तरह से। देखिए ये क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक का जो डायमेंशन दिया है लट्ठे का वो 5 मीटर दे दिया है। कितना मीटर? 5 मीटर। और इस लट्ठे का चौड़ाई कितना दिया है? 2 मीटर दे दिया है। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की चौड़ाई 2 मीटर दे दिया है। और आगे इसकी मोटाई भी दे रहा है कितना? 1 मीटर। यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दिया है डायमेंशन वो ये 1 मीटर दे दिया है। फिर देखिए स्टूडेंट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि सेंटर ऑफ बायएंसी पूछा है, तो अगर एक चीज़ हम मान लेते हैं तो सेंटर ऑफ बायएंसी निकालने में मददगार साबित होगा। मान लेंगे कि ये जो डूबा हुआ पोर्शन है इस लट्ठे का वो x है, यानी कि यहाँ से ले करके और यहाँ तक का जो ये डायमेंशन है, ये मान लीजिए, अपने मन से मान लीजिए, आप x y z ABCD कुछ भी मान सकते हैं। मैंने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कराने के लिए x मान लिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि इस डूबे हुए भाग का आयतन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इस लकड़ी के लट्ठे का जो भाग डूबा हुआ है उसका हम आयतन निकालेंगे। तो देखिए कितना डूबा हुआ भाग है। यहाँ लिखेंगे कि लट्ठे के डूबे हुए भाग का आयतन, लकड़ी के डूबे हुए भाग का आयतन इक्वल टू, स्टूडेंट्स क्या होगा बताओ क्या होगा? आयतन का फार्मूला क्या होता है? आयतन का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई कितना दिया है? 5 मीटर। चौड़ाई कितना हुआ है? 2। और ऊंचाई कितना होगा? 1 नहीं, 1 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमको डूबे हुए भाग का आयतन निकालना है स्टूडेंट, इसलिए जो ऊंचाई होगा वो हम x लेंगे। इस तरह से हो गया x। अब जाहिर सी बात है, जितना भाग डूबेगा उतना ही पानी को हटाएगा। अब पानी की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ बोल रहा है कि पानी में ही तैर रहा है। अब देखिए ये कितना मददगार साबित होगा। चूँकि हम जानते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, चूँकि हम जानते हैं कि डेंसिटी इक्वल टू होता है, चूँकि डेंसिटी इक्वल टू होता है द्रव्यमान अपान वॉल्यूम। देख लीजिए, तो मास इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। और अगर यहाँ पर भी g से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ भी g से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका मतलब पूरा क्या हुआ हमारा? निकल जाएगा, वेट निकल आएगा। हमको वेट से ही मतलब है। तो देखिए वॉल्यूम हमने निकाल दिया,
वाटर की डेंसिटी बताई है, और जी तो कांस्टेंट रहता है, इसका भी कोई दिक्कत तो है नहीं। तो चलिए, इतना तो आप लोगों को पता है कि ये जितना भाग डूबा हुआ है उतना ही भाग पानी को हटाएगा, यानी पानी हटाएगा, पानी का आयतन भी इसी आयतन के बराबर होगा। तो हम अब डायरेक्टली इस बात को लिख दे रहे हैं कि हटाए गए पानी का आयतन, हटाए गए पानी का आयतन, हटाए गए पानी का आयतन भी कितना होगा, यही होगा 5 × 2 × x। तो यहाँ से देख रहे हैं हम वॉल्यूम हो गया, हमें क्या चाहिए, डेंसिटी चाहिए और जी चाहिए। तो हम क्या निकाल रहे हैं, अब इसकी सहायता से हम लिख देते हैं, हम हटाए गए पानी का भार। क्यों भार अब निकल रहेगा ना, क्योंकि भार इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटी, और ए इक्वल किसके होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। वॉल्यूम पता चल गया है, डेंसिटी वाटर का हमें पता है 1000 होता है, और जी का वैल्यू भी पता होता है 9.81। तो लिख लीजिए यहाँ पर डेंसिटी ऑफ वाटर कितना हो जाएगा 1000, वॉल्यूम कितना होगा, ऊपर दिया गया है ये 5 × 2 × x, और जी का वैल्यू कितना होता है 9.81। इसको यहीं पर अभी रहने दीजिए, अब मान सकते हैं आप इक्वेशन नंबर 1 है। अब आगे चलते हैं कि ये अब ये वेट किसके इक्वल होगा, ये वेट किसके इक्वल होगा, ये वेट जो है फ्लोटेशन के प्रिंसिपल से इस बॉडी के वेट के इक्वल होगा। फ्लोटेशन का प्रिंसिपल कहता है कि जो डिस्प्लेस वाटर का वेट है वो जो बॉडी डूब रहा है उसके वेट के इक्वल होगा। तो हम अगले पेज पर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पेस की कमी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, लिखेंगे कि बाई फ्लोटेशन प्रिंसिपल क्या, हटाए गए वाटर का भार इक्वल टू तैरते बॉडी का भार। पता है आपको, ये देखिए हटाए गए वाटर का भार हमने पीछे ज्ञात कर दिया है, तैरती बॉडी का भार हम निकालना है। फिर वही यही फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपन वॉल्यूम, तो मास इक्वल टू होता है हो जाएगा रो इंटू वी, यानी बॉडी का वेट चाहिए, बॉडी का डेंसिटी चाहिए, और इसमें जब जी से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, फिर हमारा क्या निकल जाएगा, बॉडी का भी वेट निकल जाएगा। तो फिर यहाँ पर आगे हम फिर बताते हैं कि तैरते बॉडी का भार इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस बॉडी का डेंसिटी, इस बॉडी का वॉल्यूम, इस बॉडी का नहीं सॉरी, वो तो जी कांस्टेंट होगा ना, ये तो हो जाएगा जी है होगा ये जी। तो देखिए डेंसिटी ऑफ बॉडी आप देख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ बॉडी 650 किलोग्राम पर घन मीटर दिया है। देखिए यहाँ पर दिखाते हैं आपको, देखिए लकड़ी है, वही बॉडी है लकड़ी में, इसी को बॉडी बोल रहा हूँ, यही बॉडी बोल रहा हूँ। बॉडी क्या है, लकड़ी, लकड़ी का घनत्व तो यहाँ पर दिया है, वही मैंने वहाँ पर रख दिया। और वॉल्यूम निकालना है इस लकड़ी का, तो 5 × 2 × 1 हो जाएगा, यही लकड़ी का आयतन भी निकलेगा। तो लकड़ी का आयतन यहाँ पर हम लिख देते हैं 5 × 2 × 1। क्यों, क्योंकि आयतन का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और जी का वैल्यू 9.81 हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 आप लगा सकते हैं। देखिए फिर ये फ्लोटेशन का प्रिंसिपल आप यूज करेंगे
तो जो हटाए गए वाटर का भार होगा तैरते बॉडी का भार हो जाए, यानी पिछला जो समीकरण नंबर 1 इस समीकरण नंबर 2 के इक्वल हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं सो विथ द हेल्प ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या लिख सकते हैं, ये जो दिया है 1000 5 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई 9.81, इसको इक्वल करेंगे यहाँ पर। लिखिए 1000 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई 9.81 इक्वल टू, अब इसको रखेंगे इस साइड में 650 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 9.81, तो ये इसे कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 5 इस 5 से कैंसिल आउट, 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। आप चाहें तो इसको देख सकते हैं, ये जीरो एक रिमूव हो जाएगा, क्या बचेगा इधर आपका बच जाएगा 65 ही बचेगा केवल, कुछ बचेगा ही नहीं। और यहाँ 100 मल्टीप्लाई बाई एक्स बचेगा, 100 मल्टीप्लाई बाई एक्स बचेगा। तो एक्स का वैल्यू निकालने के लिए हम 65 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर 100 करेंगे, तो अब एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं 0.65। क्या निकाल सकते हैं 0.65 मीटर। ये क्या हो गया, जो तैरता भाग है, इतना तैरता जो भाग है, यही हम निकाले थे कि ये जो इतना ही भाग है, तैरता भाग नहीं, जितना डूबा हुआ भाग है उसका जो यहाँ पर है डेप्थ था, डूबे भाग का डेप्थ था, तो एक्स निकल गया। और हम बताना चाहते हैं कि जो सेंटर ऑफ बायन्सी होता है, जो सेंटर ऑफ बायन्सी होता है, जो पूरा जितना भाग डूबा हुआ होता है, उसी की सीजी पर ही हमारा सेंटर ऑफ बायन्सी होता है, जिसको बी डिनोट करते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ से ले करके और यहाँ तक पूरा यक्स है, तो यहाँ से इस आधे पार्ट पर ही सेंटर ऑफ बायन्सी होगा। क्योंकि आप सेंटर ऑफ बायन्सी का डिफिनीशन बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि वो जो फ्लूइड डिस्प्लेस्ड होता है उसके सीजी को ही तो क्या कहते हैं, उसको सीजी को ही सेंटर ऑफ बायन्सी कहते हैं। क्योंकि ये रेक्टेंगुलर पार्ट है, तो रेक्टेंगुलर पार्ट का सीजी क्या होता है, ये रेक्टेंगुलर पार्ट है, तो इस रेक्टेंगुलर पार्ट का सीजी इसके आधे पर जाएगा ऐसे ही। तो यहाँ से पूरा यक्स है, इसका मतलब यहाँ से ले करके x/2 पर, या कहें कि यहाँ से ले करके यहाँ से x/2 पर, यहीं पर सीजी होगा, इसी पर सेंटर ऑफ बायन्सी। कहने का मतलब जो ये आया है वैल्यू, इसका अगर हाफ कर दें तो सीजी आपका निकल आएगा। तो चलिए ठीक है। सो सेंटर ऑफ बायन्सी इक्वल टू x/2 यानी इक्वल टू 0.65/2। अगर इसको करेंगे तो आप कैलकुलेटर की मदद से आप कर भी सकते हैं। ये देखिए 0.65 भागा 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.325 मीटर। यही क्या हो जाएगा आपका सेंटर ऑफ बायन्सी का पोजीशन होगा। लेकिन स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और पूछा उसमें कि विस्थापित जल का आयतन कितना होगा। तो कुछ नहीं करना है, विस्थापित जल का जो आयतन होगा यही होगा, विस्थापित जल का जो आयतन होगा यही होगा। तो यही फार्मूला अगर हम लगा देंगे फिर से, तो विस्थापित जल का आयतन भी निकल जाएगा। तो इसका कहने का मतलब ये हो जाएगा कि विस्थापित जल का आयतन
इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स, और यहाँ पर एक्स का वैल्यू आप रख लेंगे 0.65। तो क्या हो जाएगा, ये 5 टू जा 10 मल्टीप्लाई बाई 0.65, तो क्या होगा, डेसिमल इधर चला जाएगा, यानी 6.5। और ये आयतन है, तो आयतन का यूनिट होता है मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब या मिलीमीटर क्यूब। सभी डायमेंशन मीटर में है, इसलिए यहाँ पर मीटर क्यूब हो जाएगा। इसको हम बॉक्स में बंद कर देते हैं। इसलिए हमारा एक आंसर ए निकल के आया और एक आंसर ए निकल के आया। इस तरह से हमारा क्वेश्चन का सलूशन समाप्त होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।